हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एनपीके को खालिस्तान तत्व कहा जाता है। इस प्रश्न में हमें बताना है एनपीके को कौन सा तत्व कहा जाता है। आइए देखते हैं इस प्रश्न का हल क्या होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा इस प्रश्न में हमारे हो जाएगा अनिवार्य तत्व। अनिवार्य तत्व क्या होते हैं? अनिवार्य तत्व वह तत्व होता है जिसकी एक विशिष्ट संरचना या कह सकते हैं कार्य की भूमिका होती है तथा जिसके बिना पौधे अपना जीवन चक्र को पूरा नहीं कर सकते हैं। और ऐसे कह सकते हैं कि एक अनिवार्य तत्व वह होता है जिसकी एक विशिष्ट संरचना या कार्य की भूमिका होती है तथा इसके बिना पेड़ पौधे जो होते हैं अपना जीवन चक्र को पूरा नहीं कर सकते हैं। इनको दो व्यापक वर्गों में बांटा जाता है। एक होता है वृहद पोषक तत्व, दूसरा होता है लघु पोषक तत्व। अब यहाँ पे हमें एनपीके के बारे में दिया गया है। ये एक अनिवार्य तत्व होते हैं। अगर ये नहीं हो तो हम कह सकते हैं पौधे अपना जीवन चक्र को पूरा नहीं कर सकते हैं। ये क्या क्या होता है, इनकी भूमिका क्या होती है, ये हम देखते हैं पेड़ पौधों में। सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। इस तत्व की अनिवार्यता पौधों में सबसे ज्यादा मात्रा में होती है। इसका अवशोषण मुख्यतः NO3 ऋणात्मक के रूप में होता है, लेकिन कुछ मात्रा NO2 ऋणात्मक अथवा कह सकते हैं NH4 धनात्मक के रूप में भी ली जाती है। और इसकी अनिवार्यता पौधों के सभी भागों में देखा जा सकता है, जैसे कि विभाज्योतक उत्तक जो होते हैं, विभाज्योतक उत्तक एवं सक्रिय उपापचयी कोशिकाओं में होती है। नाइट्रोजन प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन और हार्मोन का एक मुख्य संघटक होता है। अब हम बात करते हैं इसमें फास्फोरस की बात करें तो पादपों द्वारा फास्फोरस मृदा से फॉस्फेट आयनों जैसे कि H2PO4 ऋणात्मक या कह सकते हैं HPO4 2 ऋणात्मक के रूप में अवशोषित किया जाता है। ये कोशिका झिल्ली कुछ प्रोटीन हो गए या न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लियोटाइड के लिए संघटक होते हैं तथा सभी जो फॉस्फोराइलेशन क्रिया होती हैं उनमें इनका महत्व देखा जाता है। अब बात करते हैं पोटेशियम की। इसका अवशोषण जो है पोटेशियम आयन के रूप में होता है और
इसकी पौधों के विभाज्योतक उत्तक हो गया या कलिकाओं पर्णों मूल शीर्ष शीर्षों में ज्यादा मात्रा में जरूरत इसकी देखी हो जाती है, या कह सकते हैं जरूरत होती है। पोटेशियम जो होता है कोशिकाओं में घनायन या ऋणायन संतुलन का निर्धारण करने में सहायक होता है। साथ ही प्रोटीन संश्लेषण, रंध्र के खुलने और बंद होने, एंजाइम सक्रियता और कोशिकाओं को स्थिर अवस्था में बनाए रखने में ये शामिल होता है। तो इस प्रश्न में बस से हमसे यही पूछा गया है कि एनपी को खालिस्तान तत्व कहा जाता है। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा अनिवार्य। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर अनिवार्य है। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।